खुल के आदमी व्यापार कर रहा है, किसी गुंडा का किसी से डर नहीं, गुंडा टैक्स मांग ले। झंपाट लौंडा। तो नमस्कार, आज झंपाट लौंडा की टीम के साथ मौजूद है नीरज जायसवाल जी, जो कि प्रयागराज शहर के जाने माने व्यापारी और साथ में अब तो पॉलिटिशियन भी हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है प्रयागराज में। जी धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए लोगों को कि आपने कैसे स्कूलिंग की, कहाँ पे आपका घर है और आप कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़े। मेरी पैदाइश प्रयागराज के सिविल लाइंस में ही हुई है और मैं कक्षा शुरुआत की पढ़ाई सत्य शिशु मंदिर आरएसएस से की है। फिर इसके बाद मैंने जो है इंटरमीडिएट सीएबी से किया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम की। तो सर, व्यापार में आपकी रुचि बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, शुरू से हमारा परिवार एक व्यापारी परिवार ही रहा। हमारे पिताजी, हमारे घर वाले, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा जी, शुरू से ही सब लोग व्यापार करते थे। और हम लोग जब सिविल लाइंस में हम पैदा ही हुए हैं, तो सिविल लाइंस ही एक ऐसा गढ़ है जो व्यापार के लिए ही माना जाता है। और हमने पैदा होते ही व्यापारी घर में देखा, तो इसलिए शुरू से इच्छा थी कि हम व्यापार ही करेंगे और व्यापारी नेता बन के व्यापारी लोगों जो परेशानी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर, आप अपने व्यापार के बारे में बताइए कि आपने किस किस क्षेत्र में अपने व्यापार को फैलाया और कैसे आपका दायरा इलाहाबाद से लेकर पूरे प्रयागराज को टच करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो काम फैला हुआ है वो कैसे बढ़ा। देखिए, हमारे तो काफ़ी काम स्टार्ट किया है। मैंने स्टार्टिंग सबसे पहले एक अपना क्लब खोला था। क्लब खोलने के बाद उसमें पूल, स्नूकर, बिलियर्ड्स एंड जिम वगैरह था। फिर इसके बाद हमने अपने काम को बढ़ाया। मैंने पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। फिर मैंने बीच में फिटजी की फ्रेंचाइजी ली, लेकिन उसमें हमारा बहुत लॉस हुआ। फिर मैंने उस एजुकेशन लाइन को छोड़ के फिर हमने अपना ऑफिस डाला और हमने उसमें इंश्योरेंस का काम और इवेंट का काम, टूर एंड ट्रेवल्स का काम, और आज के समय में मैं गेस्ट हाउस भी रन कर रहा हूँ। तो सर, व्यापार में आने की जो असली रुचि का कारण है वो घर का जो माहौल मिलना है, या सर आपने पैसे को प्रेफरेंस दिया और इस फील्ड में उतरे? नहीं, मेरी शुरुआत से ही इच्छा थी कि मैं कहीं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वो टेम्परामेंट नहीं मैं किसी के अंडर में नौकरी कर सकूं। और शुरू से था कि मैं व्यापार करूंगा। ये मेरा फर्स्ट डे से था। जब मैं कक्षा 8 से निकला तब से व्यापार के ही दिमाग मेरा चलता रहा। यही व्यापार का ही बारे में मैंने सोचा कक्षा 8 के बाद से। क्या बात है। तो सर, आप व्यापार से जो राजनीति में उतरे, तो सर ये जो दौरा रहा वो कैसे मतलब आपने चुना? राजनीति तो हम नहीं कह सकते। हमने तो सामाजिक सेवा के लिए मैदान में आए हैं और हम समाज की सेवा कर रहे हैं। और हम कोरोना काल में जो सेवा की, कोरोना काल को देखते हुए जो उस परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा, जो झेला, उसको देखने के बाद हमने फिर एक अपना क्लब भी ज्वाइन करा। मैंने रॉयल्स क्लब के नाम से प्रयागराज में एक क्लब बनाया जिसमें सारी तरीके की सुविधाएं हैं। उसमें हमारे डॉक्टर, हर सारे लाइन के लोग उस क्लब में हमारे हैं। और उस क्लब के माध्यम से और प्लस सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से और प्लस मैं रोटरी क्लब का भी सदस्य हूं। इस माध्यम से मैं लगातार सेवा का काम कर रहा हूं और जनता की सेवा करता रहूंगा। आप बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, मैंने ये सुना है। बीजेपी के सपोर्टर क्या, बीजेपी की इस 5 सालों के कार्यकलाप और शहर उत्तरी के विधायक हमारे छोटे भाई की तरह हैं। वो हमारे परम मतलब संबंध है। आज के संबंध है, मेरे बचपन के संबंध है। तो उनकी वजह से भी हम लोग बीजेपी में, प्लस आरएसएस की पढ़ाई की तो मन में थोड़ा सा खून तो आरएसएस का है। बिल्कुल। आपको कैसा लगा या क्या प्रभाव पड़ा जब पेट्रोल का रेट बढ़ा? नहीं, पेट्रोल तो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। और इस मुद्दे को मैंने आज से 20-25 दिन पहले मोदी जी को और योगी जी से कहा था, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले, कि जीएसटी में उसको शामिल कर दें, तो यूपी से चुनाव कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आज महंगाई के कारण थोड़ा सा परेशानी आएगी, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि व्यापारी वर्ग बीजेपी से बहुत खुश है। गुंडागर्दी नहीं है। आज के समय खुल के व्यापार कर सकते हैं। थोड़ा सा जीएसटी को सरलीकरण करने की बात हुई थी, उस पर थोड़ा विचार हो रहा है। थोड़ा सा जीएसटी पे इन्होंने राहत दी है, तो वो एक अच्छा कदम है। तो सर, जैसे कि बीजेपी के आने से गुंडागर्दी जो है वो कम हुई है, तो इससे व्यापारियों को तो बेहद फायदा हुआ है। जी, व्यापार खुल के आदमी व्यापार कर रहा है। किसी गुंडा का किसी से डर नहीं, गुंडा टैक्स मांग ले। कोई भी काम आप कर रहे हो, आप जमीन खरीद रहे हो तो कोई गुंडई से आपकी जमीन कब्जा नहीं कर सकता। आप व्यापार अच्छे से कर रहे हो, कोई व्यापारियों को
आके परेशान नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात बीजेपी सरकार में। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके। लेकिन सर जो यूथ आपको फॉलो करते हैं या जो भी व्यापार में आना चाहते हैं या फिर जो व्यापारीगण राजनीति में भी उतरना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं लोगों की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, व्यापारियों को आज के समय पे देखते हुए आगे आना चाहिए। जब तक व्यापारी नेता नहीं बनेगा तब तक आप व्यापारियों के हित की बात नहीं कर पाएंगे। जब आप व्यापार नहीं करोगे तो कैसे आप व्यापारियों के हित की बात करोगे? आप जब व्यापार करोगे और व्यापारी नेता बनोगे तब आप अपनी बात ऊपर तक पहुंचाओगे। मैं ये चाहूँगा कि व्यापारीगण अच्छे से उतर के इस चुनाव में भाग लें और व्यापारीगण को चुनाव भी लड़ना चाहिए। मैं व्यापारीगण के साथ हूँ और मैं चाहूँगा व्यापारियों को आगे आना चाहिए। जब आपने व्यापार से राजनीति की ओर अपने कदम बढ़ाया तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा इसमें? नहीं, हमारे घर में इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं। हमारे बड़े भैया हाई कोर्ट में हैं, छोटा भाई हमारा पंकज है, वो हमारा बाकी काम वो भी देखता है, और बाकी हमारी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, मम्मी है। हमें घर से कोई परेशानी नहीं, घर का हमारे साथ फुल सपोर्ट है। घर वालों का कहना, सेवा काम ईमानदारी से करना, कोई गलत काम मत करना, और इस चीज़ को अपने पिताजी और पूर्वजों का नाम मत खराब करना। जो नाम था वो नाम हमेशा अच्छे से बना रहे। व्यापारियों के लिए जो है, बिजनेसमैन के लिए समय जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो सर कैसे आप राजनीति, व्यापार और साथ में जो सोशल मीडिया का जो आजकल इन्फ्लुएंस है उसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, व्यापारियों की समय की समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको समय को एडजस्ट करना होगा। समय आपको निकालना होगा। आप हर समय को अपने काम के हिसाब से टाइमिंग रखनी पड़ेगी। हम सवेरे अपना पर्सनल काम करते हैं, दिन में 2 घंटा राजनीतिक काम को देखते हैं, शाम को अपने व्यापारी लोगों से मीटिंग करते हैं, क्या है, कैसे करना है आगे, और रात में अपने दोस्तों को भी समय देते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ नहीं करें तो जी नहीं सकते। और जीने के लिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरत है। सर आपसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिल ही रहा है। सर जैसे कि घर में भी इन्फ्लुएंस होगा मोबाइल का, सेलफोन का, जबकि वही मोबाइल कई बार फ़ायदेमंद भी होता है अगर उसको सही तरीके से यूज़ करें। तो सर लेकिन घर में जो बच्चे हैं आपके भी, वो भी मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होंगे। तो सर ऐसे जो बच्चे बिजी रहते हैं उनको आप क्या समझाना चाहेंगे, मैसेज देंगे, क्योंकि आपके मैसेज से वो शायद मोबाइल को प्रेफरेंस देना कम कर सकते हैं? देखिए, आज के समय पे मोबाइल बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है। आजकल बच्चों पबजी वगैरह गेम खेलना ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चों को दिमाग पे भी असर पड़ रहा है और बच्चों की आंख पे असर भी पड़ रहा है। मैं सारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया की चीज़ देखें, आप पढ़ाई की चीज़ देखें, लेकिन जो गेम्स और आजकल बहुत चीज़ें आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे, उससे दूर रहें। तो सर लेकिन ये बात कितनी हद तक सही है कि जो वो एरा था जब आप छोटे थे, तो सर उस टाइम में मोबाइल और डिजिटल युग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव नहीं थे, बट अभी के टाइम में सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो सर उनका दिल तो करता है उस चीज़ को यूज़ करने का। तो सर क्या अगर आप छोटे होते और आपको भी वो चीज़ें मिलती तो आप इस चीज़ में नहीं बिजी होते? देखिए, मोबाइल आज के समय की ज़रूरत है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन समय की ज़रूरत के साथ उस पर आप गेम खेल के अपना समय मत ख़राब करें। आप मोबाइल यूज़ करें, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है उसको यूज़ करें, और गेम खेल के बाकी आजकल उसमें बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं। वो ना हम करना चाहेंगे, ना हम करने के लिए किसी को राय देंगे, बच्चों को वो ना करें। ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई। लेकिन सर जो यंग यूथ जो अभी भी व्यापार में या बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे या किस तरीके से बताना चाहेंगे कि मार्केट जो है अभी का वो क्या डिमांड कर रहा है, और बिज़नेस में उतरना या नए बिज़नेस की शुरुआत करना अभी के दौर में सही है या नहीं? देखिए, कोरोना फिर से पाँव पसार रहा है, रोज़ संख्या बढ़ती जा रही है, व्यापारी इस वक्त परेशान है, और आगे लगन का सीजन भी आ रहा है, क्योंकि अगर आपका व्यापार शादी ब्याह है तभी अच्छा चलता है, और अब शादी ब्याह का सीजन भी आ रहा है और इलेक्शन की डेट भी आज डिक्लेयर हो गई है, तो अब व्यापारियों की परेशानी तो बढ़ेगी। लेकिन मैं यही कहूँगा, हिम्मत ना हारे, अच्छे से काम के बारे में सोचे, और नए युवा को चाहेंगे हम कि वो पढ़ाई करके अच्छे से पहले नौकरी और प्लस कुछ ऐसी चीज़ पढ़ें जिससे आप व्यापार डेवलप कर सकें और व्यापारियों की कोई राय दे सके। जीएसटी में कुछ ऐसा अच्छा बदलाव की कोशिश कराएं। आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप उसका कोर्स करिए, आप सीए का कोर्स करिए, क्योंकि अब सीए कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जीएसटी वगैरह और टैक्सेस वगैरह की जानकारी हर आदमी को पूरी तरीके नहीं है, उसकी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। व्यापार में उतरने के लिए या बिज़नेस करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, तो सर ये बात कितनी हद तक सही है? नहीं, देखिए, पढ़ाई तो ज़रूरी है। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका अगर दिमाग नहीं चलेगा तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे।
1% ऐसे लोग होंगे जो बिना पढ़ लिख के आज बहुत ऊपर पहुंच गए, लेकिन 99% पढ़ाई करके ही आगे आए हैं। बिना पढ़ाई के मैं तो नहीं समझता कि आप कहाँ से हिसाब कर पाओगे, कहाँ से लोगों को मैसेज कर पाओगे, कहाँ से मेल वगैरह कर पाओगे, कहाँ से इनकम टैक्स की जानकारी ले पाओगे, कहाँ से इनकम टैक्स अपना भर पाओगे। बिना पढ़ाई के हम नहीं समझते कुछ हो पाए। तो सर डिजिटल युग के आ जाने से क्या बिजनेस के लिए फायदेमंद हुआ है या फिर नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान। हम ऑनलाइन का विरोध करते हैं, हम ऑनलाइन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। आप मार्केट में उतरिए, दुकानों पे जाइए, जैसे पहले दुकानों पे जाके लोग खरीदारी करते थे उस तरह खरीदारी करें। ऑनलाइन का मैं विरोध करूंगा और हमेशा करता रहूँगा। आपसे जुड़ने के लिए या आप तक पहुंचने के लिए लोगों को कहाँ पे आना पड़ेगा? हमारा तो एकदम इजी एड्रेस है, सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर आके आप किसी से भी नीरज जायसवाल पूछ लीजिए तो आपको हमारा ऑफिस बता देगा। और हमारा घर भी सिविल लाइन्स में है, तो किसी को हमारे मिलने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सोशल मीडिया में हमारे फ़ोन नंबर एड्रेस हमेशा रहते हैं, जब आप चाहे ले सकते मिल सकते हैं। सर ने देखा कितनी स्मार्टली तरीके से खुद का प्रमोशन किया, लेकिन सर की अच्छी बात ये लगी कि सर ने किसी भी ब्रांडिंग का नाम नहीं लिया, बट हाँ सर का नाम ही ब्रांड है। तो आप उनसे मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं और व्यापार में कुछ और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और सर उम्मीद करता हूँ कि आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा। और सर ये जो इंटरव्यू का सेशन है ये बैक टू बैक ले आ रहे हैं और इलाहाबाद के लोगों को लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुजारिश है कि व्यूअर्स को बोल दीजिए कि झंपाट लौंडा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। शेयर जरूर करें। हमारे बीच में एक अच्छा बालक आया हुआ है, इसको प्रमोट करिए और इसको और आगे बढ़ाइए।